तो शाम 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत हमारे सामने आ गया है। कई जिलों में 60% से अधिक वोटिंग हुई है और कई निकाय चुनावों में 48 निकायों में वोटरों की अच्छी खासी भागीदारी देखने को मिली है। और जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो काफी कहा जा सकता है कि उत्साहित करने वाले आंकड़े कहे जा सकते हैं, क्योंकि पिछले बार के मतदान प्रतिशत को देखा जाए तो उससे बेहतर मतदान प्रतिशत देखने को मिला है। और कई जगह जो नगर परिषद के लिए जो चुनाव हुए हैं वहां 74 से 75% तक मतदान देखने को मिला है। एक बानगी हम आपको बता दें कि 75% मतदान सरायकेला नगर पंचायत के लिए देखने को मिला है। इसी तरह बुंडू नगर पंचायत के लिए भी एक बेहतरीन मतदान प्रतिशत 74% मतदान देखने को मिला है। यानी शहर की सरकार बनाने में आम लोगों की भागीदारी खूब जोरदार तरीके से देखने को मिली है, जो एक लोकतंत्र को लेकर एक बेहतर संकेत कहा जा सकता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, मतदान के जो आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं कि आम लोगों की जन भागीदारी दिखी है। और अमूमन इससे पहले जब निकाय चुनाव होते थे, नगर परिषद के चुनाव होते थे, तो आम लोग इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते थे जो इस बार दिखी है। जी हाँ, और अगर आप ये देखें कि पहले ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि चूंकि ये शहर की सरकार चुनी जानी है तो वोटर इतना उत्साह दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये सवाल मन में आता था। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए हैं 5 बजे तक, वो उत्साहित करने वाले हैं। जो ये बातें हमें बता रहा है कि जो लोग हैं वो शहर की सरकार चुनने के लिए, मोहल्ले में अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए जो है वो उत्साहित थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद नगर निगम का और नगर परिषद का ये चुनाव हो रहा था, वार्ड्स के इलेक्शन हो रहे थे, तो वहां पर वो उत्साह दिखा है। खास करके कहा जा रहा था कि नगर निगम के चुनाव में कितने प्रतिशत वोट पड़ते हैं। तो ये जो आंकड़े हैं जिनकी की चर्चा आपने की, वो 5 बजे तक के हैं। मुझे लगता है कि जब समय गुजरेगा तो इसमें और थोड़ा इजाफा ही होगा। जब फाइनल रीडिंग मिलेगी और सारी चीजें कैलकुलेट की जाएंगी तो थोड़ा इजाफा हो सकता है। अगर हम नगर निगम की बात करें उदय जी, तो गिरिडीह नगर निगम को अगर आप देखिए तो वहां पर 60% वोटिंग शाम 5 बजे तक दिख रही है। और इस लिहाज से वो पहले नंबर पर है नगर निगम में। जो 9 नगर निगम हैं उसमें अगर आप देखें तो पहली पोजीशन पर गिरिडीह नगर निगम है। इसके अलावा मेदिनी नगर नगर निगम जो है वहां पर भी 47.41% वोटिंग शाम 5 बजे तक हुई है और नगर निगम में वो दूसरे स्थान पर है। और देखिए मेदिनी नगर में बहुत कांटे का मुकाबला था। एक क्वाड्रेंगुलर फाइट वहां पर देखने को आज मिली भी है। तो वहां पर जो लोगों को जिज्ञासा थी इस चुनाव को लेकर, वो वोटों में तब्दील होता हुआ दिखा है। और जो वोटर्स हैं वो अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों के लिए वोट करने को घरों से निकले हैं। इसके अलावा आप अगर देखें तो आदित्यपुर नगर निगम, वहां पर भी 54.96% की वोटिंग है। नगर निगम में वो आपको तीसरे स्थान पर हमें दिख रहा है। तो आदित्यपुर नगर निगम में भी अच्छी वोटिंग हुई है। फिर देवघर नगर निगम में जाएं तो वहां पर भी लगभग 53% की वोटिंग है। 52.92% जो है वो देवघर में आपको वोटिंग जो है वो दिख रहा है। मानगो नगर निगम, यहां का चुनाव बहुत दिलचस्प था। यहां पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी भी चुनाव लड़ रही थी और सरयू राय भाजपा समर्थित प्रत्याशी के प्रचार में पूरी तरह से लगे हुए थे। तो यहाँ का चुनाव भी बहुत दिलचस्प है मानगो वाला। यहाँ पर भी 50.70% जो है वो वोटिंग हुई है। इसके अलावा हजारीबाग नगर निगम देखें तो वहां पर लगभग 50% वोटिंग है। 49.95% और चास नगर निगम में
49.76% की वोटिंग है शाम 5 बजे तक। और जो 9 नगर निगम जिनकी हम चर्चा करते हैं उसमें जो रांची नगर निगम है वो आखिर में रहा है। यहाँ पर 43.28% वोटिंग हुई है। तो नगर निगम चुनाव के लिहाज से इसे भी आप ठीक ठाक कहेंगे। रांची में भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला था। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी रोशनी खलको, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी रमा खलको और जेएमएम समर्थित प्रत्याशी सुमित विजय कुजूर के बीच में तो एक यहाँ पर भी ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिला है। तो जो लोगों में एक जिज्ञासा थी, और ये बात सच है कि गैर दलीय आधार पर चुनाव हो रहा था, लेकिन चूंकि सारी पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, भले ही उनको चुनाव चिन्ह नहीं दे पाए वो अपने समर्थित प्रत्याशियों को, लेकिन समर्थन हर दल ने अपने समर्थित प्रत्याशियों की खुलकर की, सामने आकर की, लोगों से मिलकर की। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है कि लोग घरों से निकले और जाकर उन्होंने वोट किया। तो ये एक शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए। स्थानीय सरकार चुना जाना है तो इसे आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा साइन है। अब रिजल्ट का इंतजार रहेगा। राकेश जी, अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने बताया कि मानगो में देखिए पूर्व मंत्री अपनी पत्नी के लिए प्रचार में लगे हुए थे, और इसके अलावा जो 2 हॉट सीट रही जिन पे सबकी नजरें रहेंगी वो एक धनबाद नगर निगम और दूसरा मेदिनी नगर, क्योंकि कई बड़े हाई प्रोफाइल नेता वहां प्रचार के लिए पहुंचे, तो इन दोनों पर सबकी नजरें ज्यादा रहेंगी। यह बहुत स्वाभाविक है। रांची को भी आप उससे हटा नहीं सकते क्योंकि राज्य की राजधानी है, और यहां पर भी सारे दलों ने अपने समर्थित प्रत्याशियों के लिए काफी मेहनत जो है वो की है। अब धनबाद देखिए, धनबाद में भी एक बहुकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति बन रही है। जेएमएम समर्थित उम्मीदवार की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार भी आखिर में जो है वो मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए आए, लेकिन आप संजीव सिंह का नाम नहीं बोल सकते। तो एक चतुष्कोणीय मुकाबला धनबाद में भी देखने को मिला है। और मेदिनी नगर तो इस बार जो है बिल्कुल हॉट सीट बन गई थी। इसकी वजह यह थी कि यहाँ पर जो केएन त्रिपाठी ने न्यूज बाइस्कोप को ही उन्होंने वो इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जेएमएम और बीजेपी की सरकार आने वाले समय में बन सकती है। हालांकि वो बिल्कुल एक राजनीतिक जो है उनका वो विचार था, क्योंकि उनकी जो पुत्री नम्रता त्रिपाठी वहां से चुनाव लड़ रही थी, तो अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पाले में करने की उनकी कोशिश के तौर पर उनके इस बयान को देखा गया। लेकिन मुकाबला वहां पर भी बहुत दिलचस्प हुआ है, कांटे का हुआ है। अरुणा शंकर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी थी, पूनम सिंह जेएमएम समर्थित प्रत्याशी थी, और नम्रता त्रिपाठी जो है कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी थी। तो एक कांटे का मुकाबला मेदिनी नगर में भी हुआ, और जहां मुकाबला कांटे का हुआ वहां पर जो वोटर्स हैं वो भी घरों से बाहर निकले और उन्होंने वोट किया। इसलिए मेदिनी नगर निगम में आप देखें तो 57.41% की वोटिंग है, जो कि जबरदस्त वोटिंग के तौर पर इसको आप देख सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि इस चुनाव में लोगों ने दिलचस्पी ली है, और ये एक आप कह सकते हैं कि शुभ संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए। और मुझे लगता है कि सारे वोटर्स जो निकले वोट किया वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस चुनाव का महत्व समझा है, और शहर की सरकार कैसी हो, मोहल्ले में उनका प्रतिनिधि कैसा हो, इसके लिए वो बाहर निकले, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। अगर कुछ और ज्यादा होता तो और बेहतर होता। चलिए तब इंतजार किया जाए नतीजों का कि कौन किन पर भारी पड़ा है और किसका प्रचार असर दिखा रहा है। इसके लिए अब हमें फिलहाल 27 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव हुए हैं, जिस तरह से आम लोगों ने लोकतंत्र की इस शहर की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी दिखाई है, वो वाकई में काबिले तारीफ है।